बिहार में विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े जारी करवा देते हैं और साथ ही 42% रिजर्वेशन का ऐलान करवा देते हैं ओबीसी को। अब कर्नाटक में 52%, सोचिए कर्नाटक में 51% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को मिलेगा। टोटल आरक्षण की सीमा हो जाएगी 85%। ये सरकार ने वादा किया है। हाईकोर्ट जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में रुकेगा, लेकिन सवाल है कि ये देर सवेर तो होगा ही। मैं ये दोनों बातें बिहार विधानसभा के संदर्भ में बता रहा हूं। कांग्रेस ने लगभग कमर कस ली है। उन्होंने अपना अध्यक्ष बदल दिया है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अध्यक्ष बनाया है। लगातार एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर राहुल गांधी मजबूत से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव में होगा क्या, किसकी बाजी हाथ लगेगी और कैसे सवर्ण समाज अब बिहार में ही नहीं देश भर में हाशिए पर चला जाएगा, ये इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। बस शर्त इतनी है कि जो बात राहुल गांधी समझ गए हैं वो बिहार के या देश के पिछड़े और दलित नेता समझ जाए। बाबा साहब 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। देश भर में उनकी जयंती मनाने की तैयारी चल रही है। इस देश के तमाम 90% शोषित वंचित समाज और किसान अल्पसंख्यकों को शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने जो सबसे बड़ा वोट का अधिकार दिया वो 75 साल जाते जाते रंग दिखाने लगा है। अब इस देश में दलित पिछड़े शोषित वंचितों की ही सरकार बनेगी, उनके बगैर राजनीति नहीं होगी। लेकिन शर्त इतनी है कि शोषित वंचित समाज जिनको चुन के संसद विधानसभा भेज रहा है, क्या वो उनके हक अधिकार के लिए जागरूक हैं कि नहीं। तो एक सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। ऐसे लोगों को सड़क से भेजना पड़ेगा संसद, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा जो पॉलिसी जानते हो, जो आपके दुख तकलीफ को जानते हो और जो बाबा साहब के विचारों से, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांशीराम साहब, जगदेव बाबू के विचारों से लैस हो, जो सोनेलाल पटेल के विचारों से लैस हो। तो बताऊंगा कि बिहार में क्या हो रहा है और बिहार में क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक है प्रशांत किशोर, मीडिया के जेम्स बॉन्ड। अब तक वो दावा करते थे कि बीजेपी को उन्होंने 2014 में चुनाव जिताया, ममता बनर्जी को बंगाल उन्होंने जिताया, नीतीश कुमार को 2015 में उन्होंने जिताया था, करुणानिधि स्टालिन को उन्होंने जिताया। बाद में वो जेडीयू में गए, नीतीश जी ने उनको साइड कर दिया। वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। कहा कि वो मीडिया के मैनेजमेंट जानते हैं और चुनाव मैनेजमेंट भी जानते हैं। मीडिया तो वो मैनेज कर लिए क्योंकि मीडिया में उनकी जाति के लोग हैं, लेकिन वो जनता मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि बिहार में जनता 90% एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक है। पटना में 22 करोड़ के इंतजाम से रैली करने की कोशिश हुई। वो लालू यादव, नीतीश कुमार को तू तराक की भाषा में बात करते हैं। नतीजा सामने है, मंच खाली रह गया। आज 13 अप्रैल को दूसरी रैली, आईपी गुप्ता ताती तत्मा समाज के नेता हैं। सोचिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा। कहा जा रहा है कि 10 लाख के करीब लोग, उनके कम्युनिटी के लोग आए हैं। वेद ने सही लिखा है, इस देश में नेता बनना है तो आपकी जाति कम से कम आपके साथ हो। तो सवाल है कि इस दोनों वीडियो में मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि इस देश में जिनको जातियों में बांटा गया, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो सब अपने जातीय अस्मिता में अभी भी बंधे हुए हैं और वो जाति के नेता देखकर वोट कर रहे हैं। वो जहां जाएंगे उनके समाज का लोग उनको वोट करेंगे, जो समाज के लिए लड़ता फिरता हो। लेकिन प्रशांत किशोर भूमिहार समाज से हैं, आबादी उनकी भी अच्छी है, जनरल कैटेगरी की 10%, उनकी रैली में नहीं आई। इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी का एक बूस्ट वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है और जो एससी एसटी ओबीसी किसान समाज का वोट है वो अपने जाति के नेताओं के साथ जा रहा है। अब करना क्या है, यही बीजेपी खेल कर रही है। यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, बीजेपी तमाम एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली छोटी छोटे दलों को अपने साथ ला रही है। आप यूपी में देखिए, अनुप्रिया पटेल, निषाद, राजभर उनके साथ हैं। आप बिहार में देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी उनके साथ हैं, नीतीश कुमार उनके साथ हैं। आप देखिए झारखंड में सुदेश महतो उनके साथ हैं
और कुनबा बढ़ाएंगे। अब बहुजन इसीलिए बीजेपी जीत रही है, लेकिन सवाल है कि जो बीजेपी जीत रही है उसकी लीडरशिप किसके हाथ में? वो आरएसएस के हाथ में है। बीजेपी सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टी है, क्योंकि सवर्ण समाज उसको इसीलिए वोट कर रहा है कि जातीय हिरार्की बनी रहे और आरक्षण खत्म होता रहे। और ये बात अब धीरे धीरे दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता समझ गए हैं। अब जो भी बहुजन लीडरशिप वाले लोग बीजेपी के साथ जाएंगे, हो सकता है समाज उनका बहिष्कार करना शुरू कर दे। बस शर्त इतनी है कि सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम जो बड़ा चंक है, जो पहले से एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, वो जो सवर्णों को टिकट देते हैं वो इन दलों के साथ गठबंधन करके आगे आए, या जो लोग बीजेपी में हैं उस समाज के और बड़े नेता इनको उभारने पड़ेंगे। बिहार अगर आरजेडी को जीतना है, कांग्रेस को जीतना है, तो वो 100% टिकट एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों को दे। यहां जनरल कैटेगरी में किसान नहीं है, यहां एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, अल्पसंख्यक समाज की संख्या ज्यादा है, 90%। अगर वो ये फॉर्मूला अपनाते हैं, क्योंकि दोनों रैली से साफ हो गया है, इससे साफ है कि प्रशांत किशोर से ज्यादा फायदेमंद आईपी गुप्ता होंगे। प्रशांत किशोर के समाज का वोट बीजेपी को जा रहा है, इसका मतलब देश भर में साफ है, जनरल कैटेगरी का वोट बीजेपी को जा रहा है। और यही बात अब कांग्रेस समझने लगी है और इसीलिए तेलंगाना में जाति जनगणना करवाते हैं, 42% ओबीसी आरक्षण का वादा करते हैं। अब कर्नाटक में उनकी सरकार है, 52%, 85% टोटल रिजर्वेशन होगा, 51% रिजर्वेशन ओबीसी को होगा। मैं फिर कह रहा हूं, महागठबंधन के लिए बिहार जितना आसान है, बस शर्त इतनी है कि आप अपना टिकट, बीजेपी की मजबूरी है, उनको जनरल कैटेगरी को टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके कोर वोटर है, 15%, 10% देंगे भी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं बीजेपी आइसोलेट न कर दे। बीजेपी बड़े फैसले करती है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन के लोग जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे, बीजेपी वहां पिछड़ों को उम्मीदवार बनाएगी, खासकर यादव समाज को उम्मीदवार बनाएगी, जो बीजेपी के, जो महागठबंधन के कैडर वोट है। इसका काट यह है कि जहां जहां बीजेपी और नीतीश कुमार या चिराग पासवान या मांझी सवर्ण को टिकट दें, वहां वहां अगर महागठबंधन के लोग एससी, एसटी, ओबीसी के उम्मीदवारों को टिकट दें, पासवान को टिकट दे दीजिए, कुशवाहा को टिकट दीजिए, तो खेल पलट जाएगा। बस शर्त इतनी है कि राजनीति में जो नए घटनाएं हैं उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर सही, जहां जहां बीजेपी को, बिहार, यूपी में सोशल जस्टिस की लड़ाई है। कांग्रेस को संविधान लेने, एससी, एसटी, ओबीसी की बात करने, जाति जनगणना की बात करने की वजह से 45 से वो 100 सांसद पहुंच गए। अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती है। बिहार के बाद गुजरात और राजस्थान, यूपी में ही चुनाव होगा। सोचिए, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी ने गुजरात में खेल बदल दिया था। अगर यही फॉर्मूला अखिलेश यादव अपनाते हैं यूपी में, वहां भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और जिस तरह से करनी सेना का तांडव मच रहा है, ओबीसी की मजबूत जातियां यादव, कुर्मी, कुशवाहा ऑलरेडी अटैक्ट हो रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। या तो वो बीएसपी से गठबंधन करे या चंद्रशेखर से गठबंधन करे। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ उनको गठबंधन में आना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट पार्टियों के साथ दिल बड़ा करना पड़ेगा। और ये बात साफ है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बीजेपी से हटाना है तो आपके उस समाज को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जो टिकट आप जनरल को देते हैं, ये तो साफ हो गया है प्रशांत की रैली फेल होने से, पीके की रैली फेल होने से, कि जनरल कैटेगरी के लोग एक मुश्त बीजेपी के साथ बने हुए हैं। तो अगर आपको बिहार जीतना है, सोचिए 40 सीटें हैं बिहार में, 80 यूपी में, 12 झारखंड में, 132 सीटें हैं। इसके बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती है। और इन तीनों जगहों पर एससी, एसटी, ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां मजबूत है। बगैर समाजवादी पार्टी, बगैर बीएसपी, बगैर चंद्रशेखर, बगैर नीतीश कुमार, बगैर मांझी, बगैर चिराग पासवान, तमाम बहुजन लीडर। लेकिन सवाल है कि जो लोग बीजेपी के सरकार आने से दिक्कतें हो रही। सोचिए, आज जेडीयू बीजेपी बाबा साहब की जयंती मना रही है, लेकिन एससी, एसटी आयोग भंग है। बीजेपी सत्ता में है, लेकिन वो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, आरएसएस कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरियां नहीं मिल रही है। और वो ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी के ऐसे मुखौटे सामने ला रहे हैं जो सोशल जस्टिस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं,
चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, ये भी दबे छुपे अंदाज में बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये समझ में आ गया है और वो जिस मुखर तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, मीडिया वो जाति के नाम पर बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं। वो जातिवाद वाले मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, मनुस्मृति संसद में ले जा रहे हैं। राहुल गांधी अब वो भाषा बोलने लगे, ऐसे लगता है इसे नेशनल दस्तक देख रहे हो या नेशनल दस्तक पर एंकरिंग कर रहे हो। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग टेक्सटाइल में, बिजनेस में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में कहां है, क्यों नहीं है। तो ये बात समझनी पड़ेगी और जो भाषा राहुल गांधी की है वो बहुजन दलों की होनी चाहिए और खेल बदल रहा है। गांधी मैदान ने साफ कर दिया है कि बिहार में जो दल सवर्णों के मुकाबले एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा तरजीह देगा उनको वोट आएगा। गांधी मैदान ने साबित कर दिया है कि बिहार में सवर्णों का वोट बीजेपी के साथ एक मुश्त जा रहा है, वही बहुजनों का वोट उन लोगों के साथ जाएगा जो बहुजन दल है। बस शर्त इतनी है कि अगर आपको चिराग पासवान बीजेपी में है तो उनका बीजेपी से भरोसा, चिराग पासवान को काटना है तो आपको नए ज्यादा टिकट पासवान माझी समाज के लोगों को, पासवान समाज के लोगों को देना पड़ेगा। तो बिहार से ये लकीरें साफ है। मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि जो चपरासी आपको नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस कैसे बनने देगा। सोचिए रामजी लाल सुमन पर किस तरह से लाखों लोग सड़कों पर उतर के तलवार और भाला लेके। ये योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे खतरनाक होगा। उनके बीजेपी के सारे सोशल इंजीनियरिंग को करनी सेना ने धता बता दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे बीजेपी को बेनकाब कर दिया है। मोदी जी के 27 ओबीसी मंत्री वाला खेल को चौपट कर दिया है। मोदी जी के अपना ओबीसी वाले खेल को चौपट कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी को ले डूबेंगे, यूपी में ही नहीं पूरे देश में। ये समझ लीजिए, जिस तरह का ध्रुवीकरण वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समाज का वोट बहुत कम है। ये जो ओबीसी, एससी, हिंदू बन के वोट कर रहे हैं उसी के दम पर वो चल रहे हैं। लेकिन अब इतनी जागरूकता आ गई है, जिस तरह से करनी सेना ने तांडव मचाया है, सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है और सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को होते दिख रहा है। जिस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो गई, तमाम बहुजन नेताओं को संकेत है कि आप सवर्णों को टिकट मत दीजिए। वो प्रशांत किशोर के भी साथ नहीं है। तो प्रशांत किशोर या कन्हैया ये मीडिया पर कब्जा कर सकते हैं, ये मीडिया के प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुजनों के प्रोडक्ट नहीं हो सकते। तो मीडिया में इनका वर्चस्व हो सकता है, लेकिन मैदान पर वोट में तो बहुजन नेताओं का ही वर्चस्व रहेगा, क्योंकि 100 में 90 संख्या इनके। इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब ने खेल बदल दिया है। अब सत्ता उसी के हाथ में होगी जिसके हाथ में वोट है। और राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए तो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने अब इस पर स्टैंड ले लिया है और वो चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हमको बहुजन लीडरशिप को आगे करना है। बिहार चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उनका फोकस जनरल को सबसे ज्यादा टिकट देती है बीजेपी के बाद कांग्रेस। अगर आरजेडी को ये चुनाव जीतना है तो मुकेश सहनी उनके साथ हैं। बीएसपी या चंद्रशेखर आजाद से एक गठबंधन कर ले, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन कर ले, उनका चुनाव का नैया पार लग सकता है। देर सवेर ही सही 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। घर घर अंबेडकर जयंती भी पहुंच रहा है। इस देश में जिनको जाति के नाम पर सारे अधिकारों से वंचित रखा गया, वो जागरूक भी हो रहे हैं और सोशल मीडिया का भी इसमें योगदान है। तो इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोचिए, जिन राज्यों में 27% भी रिजर्वेशन नहीं है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने बड़ा गेम करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में 51% रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी बहुजनों को लेकर अब क्रिस्टल क्लियर है। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।